तो अभिजीत की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, किस तरीके से यहां पर चोरी की जाती थी ये बताया गया। और अनिल मिश्रा ने अभियुक्तों का इंटरव्यू लिया था, यह भी खबर सामने आई है। अभिजीत, जानकारी दीजिएगा, अनिल मिश्रा के पास ये जिम्मेदारी थी, इंटरव्यू लिया जा रहा था, कई बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े हर एक शख्स से पूछताछ हो रही है और जितने भी बड़े नाम हैं वो घेरे में हैं। निश्चित तौर पर और ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं वो उनकी एक ही बोली रहती है कि अनिल मिश्रा सर्वे सर्वा थे, यानी सारे निर्णय लेने का अधिकार अनिल मिश्रा के पास था। किसको नौकरी पर रखा जाएगा, किसको हटाया जाएगा, किसकी कहाँ ड्यूटी लगेगी, कब किसकी सैलरी जाएगी, किसकी सैलरी कितनी होगी, इतने निर्णय लेने का अधिकार अनिल मिश्रा को चंपत राय के द्वारा दिया गया था और वही सारे डिसीजंस जो होते थे वो लिया करते थे। तो निश्चित तौर पर उनकी एक भूमिका जो है वो इस हायरिंग में बनती है, क्योंकि कोई फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। उनके पास लड़के गए, उनको काम पर रख लिया गया और उसके बाद उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर उनके तनख्वाह उनकी जो है वो ट्रांसफर होने लगी। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए लोग थे। तो इस पर एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आप कैश काउंटिंग जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए लड़के हायर कर रहे हो, लेकिन उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हो, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है, किसकी क्या मंशा है ये पता नहीं लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, जब कैश काउंटिंग के काम में ये लोग लगाए गए, एंट्री और एग्जिट जो इनकी मंदिर परिसर के भीतर होती थी। अभिजीत, रोकना चाहूंगी, इसी की अगली डिटेल हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग चरण के तहत ये जो खबर इस वक्त TV9 दिखा रहा है उसमें अब चढ़ावा चोरी का यही है दूसरा चरण, एंट्री घोटाला। शुरुआत में गणना कर्मियों का कोई कार्ड नहीं बना था। ड्यूटी शीट के जरिए मंदिर परिसर में एंट्री और TV9 भारतवर्ष के पास ड्यूटी शीट की कॉपी भी है। ड्यूटी शीट में 10 नाम, उनका पता दर्ज और ट्रस्ट के कर्मचारियों की कहीं कोई चेकिंग तक नहीं होती थी। ड्यूटी का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का। तो चढ़ावा चोरी का दूसरा चरण है एंट्री घोटाला और भर्ती के बाद गणना कर्मियों का आई कार्ड नहीं बना था। ड्यूटी शीट दिखाकर ही मंदिर परिसर में एंट्री मिला करती थी, प्रवेश मिलता था। नए नियुक्त गणना कर्मी ड्यूटी शीट से ही आते जाते रहे, आई कार्ड नहीं था। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी का समय था। दोपहर 1:30 बजे गणना कर्मियों के लंच का भी वक्त होता था और सभी कर्मचारियों को 18,000 रुपए की सैलरी दी जाती थी। अब चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में इनका कोई आई कार्ड नहीं बना था, बस इसी ड्यूटी शीट से इन्हें मंदिर परिसर में मिल रही थी एंट्री। यानी ट्रस्ट से जुड़े गणना कर्मियों को चेकिंग से भी दूर रखा जाता था। अब सुनिए अनुकल्प मिश्रा के दोस्त का क्या कहना है। जो रवैया था ट्रस्ट के जो भी एम्प्लॉइज थे उनको फ्री हैंड था, अगर वो आ जा रहे हैं तो कहीं पर कोई चेकिंग फ्रिस्किंग ये सब उस समय नहीं होती थी। ट्रस्ट के जो आई कार्ड के साथ जिनकी एंट्री या एग्जिट हो उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। जी ऐसा था, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी, ऐसा नहीं था कि एकदम फ्री था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ्री था। ट्रस्ट के लोगों को थोड़ी रियायत मिलती थी मंदिर में, हाँ जैसे फ़ोन भी अलाउ होता था और कई चीज़ें हैं। कुमार कुंदन भी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ है और कुंदन, जब से ये खबर आई है उसमें नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब तो पूरे परिसर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, कई लूपहोल्स अब सामने आ चुके हैं, जिसमें न सिर्फ हमारे सहयोगी से हुई बातचीत के जरिए ये फैक्ट सामने आए जो अभिजीत ने बात की है उस शख्स से जो पहले यहां काउंटिंग करते थे, बल्कि ये एक पूरे तरीके से ऑपरेट, सुनियोजित तरीके से बेफिक्र होकर कितने महीनों से इस वारदात को मैं कहूंगी इसको अंजाम दे रहे हैं, जहां चढ़ावा चोरी का ये आर्थिक भ्रष्टाचार का पूरा मामला बन चुका है। निश्चित रूप से सुरभि, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को लगाया गया था और जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, ये वो लोग थे जो कहीं न कहीं अनिल मिश्रा से कनेक्टेड थे। कनेक्टेड इस बात को लेकर कि किसी भी चीज़ की अगर हायरिंग होती है तो उसका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को दरकिनार करके यह उसका जानने वाला है, वह उसका जानने वाला है, सिर्फ इसी आधार पर भाई भतीजावाद का एक तरह से वहाँ पे हवाला देखा गया और एक तरीके से जिसने जिसको रिकमेंड कर दिया उससे जाके और उसकी वहाँ पर ड्यूटी लग गई। ड्यूटी लगने के बाद भी जो पूरी प्रोसेस होती है, जो
जो नियुक्ति पत्र होता है, जिस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उस तरह का कोई लेटर नहीं था, उसका कोई बायलॉज नहीं था कि आपको कब हटाया जा सकता है, आपको कब रखा जा सकता है। एक तरीके से आपको एक ड्यूटी शीट बना के दे दी गई है, उसी पे आपकी एंट्री हो रही है, उसी पे आपकी एग्जिट हो रही है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें इस बात को इंगित करती है कि किस तरीके से अनप्रोफेशनल वे था। और दूसरा, जो सिंडिकेट चल रहा था, उस सिंडिकेट में लोगों की एंट्री हो रही थी। जानकारी यहाँ तक आ रही है कि जो कुछ पुराने लोग थे जिनका काम नोट काउंटिंग का था, उन लोगों को हटाकर इन लोगों को लाया गया था। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को लाया गया था, ये लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं परिचित थे, और उसका फ़ायदा मिला और उस फायदे के आधार पर चंदा चोरी या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि दान पात्र में चोरी की घटना सामने आई है। इसी बात की जांच एसआईटी भी करने वाली है। एसआईटी का दायरा और बढ़ाया जा रहा है और पिछले 5 सालों का जो भी कुछ लेखा जोखा है, उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। सुरभि, बिल्कुल, अब निगरानी और बढ़ा दी जाएगी, दायरा बढ़ गया है। एसआईटी की टीम ऑडिट भी करने वाली है, जैसा कि कुमार कुंदन जानकारी दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं चढ़ावा चोरी का तीसरा चरण, सीसीटीवी घोटाला। तो कैश काउंटिंग की निगरानी में लापरवाही की बात सामने आई है। काउंटिंग पर कड़ी निगाह नहीं रखी जाती थी। निगरानी के लिए 2 से 3 लोगों की ड्यूटी होती थी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी बाहर घूमते रहते थे, यानी कि निगरानी भी सही ढंग से नहीं हो रही थी। जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी, जो ड्यूटी में तैनात थे, वो बाहर घूमते रहते थे। 2 से 3 लोगों की ड्यूटी यहां पर होती थी, ये जानकारी मिल रही है। अब हर एक किरदार से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। कैश काउंटिंग की निगरानी में लापरवाही का मामला भी सामने आया है।